बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, क़यामत पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है। हर मुसलमान क़यामत पर ईमान रखता है। क़यामत के हालात व वाक़यात और उसकी हैबत और होलनाकी को कुरान के अंदर कसरत से बयान किया गया है। अलबत्ता क़यामत के दिन की मुद्दत क्या होगी, वो कितना तवील होगा, कुरान की मुख्तलिफ़ आयात से बज़ाहिर इसकी मुद्दत मुख्तलिफ़ मालूम होती है। चुनांचे इसी ज़ाहिरी इख्तलाफ को लेकर मुखालिफीन इस्लाम ने कुरान पर एतराज़ भी किया है। इसलिए हकीकत हाल को जानना और कुरान के सही मफ़हूम को जानना अज़हद ज़रूरी है। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान की तदबीर फरमाते हैं, फिर ये मामलात उसकी तरफ जाते हैं ऐसे दिन में कि जिसकी मिक़दार तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल के बकदर है। सूरह मारिज की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारु 50 अल्फ़ सना। मलाइका और रूह अल्लाह की तरफ जाएंगे एक ऐसे दिन में कि जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। तो अलिफ लाम मीम सजदा से 1000 साल और सूरह मारिज से 50,000 साल। तो अब इन दोनों के दरमियान तत्बीक क्या है और मफ़हूम क्या है? तो उसका जवाब ये है कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह ताला ने खुदाई कैलेंडर के एक दिन को बयान फरमाया कि खुदाई कैलेंडर का एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल के बकदर है। और ये रोज़ाना के जो उमूर अल्लाह की तरफ जाते हैं उसका बयान है वहाँ पर। और सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का ज़िक्र किया और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बकदर होगा। दूसरा मफ़हूम ये है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का होगा और क़यामत के दिन क़यामत कायम होने से लेकर हिसाब किताब मुकम्मल होने तक ये 50 दिन का ज़माना होगा। और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल के बकदर है, लिहाजा ये 50,000 साल का ज़माना होगा। इसलिए वहाँ पर फरमाया कि वो क़यामत का पूरा दौरानिया वो 50,000 साल का होगा। क्योंकि पहले नफ़ख़ा जब फूंका जाएगा पहली मरतबा सूर, तो सारी कायनात तबाह हो जाएगी, सारे इंसान मर जाएंगे। फिर 40 दिन का वक्फ़ा होगा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे लोग ज़िंदा हो जाएंगे। उसके बाद हिसाब किताब होगा। तो ये पूरा दौरानिया 50,000 साल का होगा। एक और मफ़हूम ये है कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह ताला ने ज़मीन से लेकर आसमान दुनिया तक की मुसाफ़त को बयान फरमाया है। चूँकि फ़रिश्ते यहाँ से आसमानों पर जाते हैं तो लिहाजा ये 1000 साल की मुसाफ़त है। और सूरह मारिज में असफल साफिलीन कायनात की तह से लेकर अर्श मुअल्ला तक का फ़ासला बयान फरमाया, क्योंकि क़यामत वाले दिन सारी मखलूक अल्लाह के यहाँ जाएगी और अल्लाह के सामने हिसाब देगी। तो लिहाजा वो पूरा ज़माना और पूरा फ़ासला उसमें 50,000 साल लगते हैं। और इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि सूरज से जो सैयारे जितने दूर हैं उनका दिन और उनका साल इतना ही लंबा है ज़मीन की बनिस्बत। इसी तरह जब फ़रिश्ते इस कायनात से और इस निज़ाम शमसी से बाहर निकल कर वो आसमानों तक जाते हैं तो उनका दिन इस ज़मीन के हिसाब से इतना ही ज़्यादा तवील हो जाता है। तो इस हिसाब से अल्लाह ताला ने फरमाया। एक और मफ़हूम ये बयान फरमाया गया है कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में क़यामत के दिन की मुद्दत का बयान है और सूरह मारिज में क़यामत के दिन की शिद्दत का बयान है। और वो शिद्दत काफरों पर होगी और वो 50,000 साल के बकदर होगी। चुनाचे सूरह मारिज के शुरू में ही है कि वो अल्लाह का अज़ाब होगा, काफरों पर वाक़े होगा और वो एक दिन 50,000 साल का होगा, वो उन पर होगा, उनको महसूस होगा। और इसकी तायीद उस हदीस से भी होती है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की
کہ قیامت کے دن کے بارے میں بتائیے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور وہ کیسا شدید دن ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے. مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسا کہ وہ فرض نماز پڑھتا ہے، جتنا وقت فرض نماز پڑھنے میں اسے دنیا میں لگتا ہے اتنا قیامت کا دن اس پر ہوگا. اور اس کی طبعی اور نفسیاتی وجہ یہ بھی ہے کہ رات اگر آدمی سکون سے سو جائے تو پوری رات اس آدمی کے لیے ایک لمحے کے بقدر ہوتی ہے. رات کو سوتا ہے صبح اٹھ جاتا ہے، ایک لمحے میں گزر جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو رات کو تکلیف ہو جائے، کسی آدمی کو رات کو تکلیف ہو جائے تو وہی رات برسوں کی بن جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. تو لہٰذا سورہ الف لام میم سجدہ میں قیامت کے مدت کا بیان ہے اور سورہ معارج میں قیامت کی شدت کا بیان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.